तख्ते लाहौर में बिलावल भुट्टो की मुस्लिम लीग नून को ललकार, कड़ी तनकीद और इल्जामात। टाउनशिप ग्राउंड में जलसा, बिलावल भुट्टो ने कहा नून लीग दहशत के साथ पीटीआई के कारकुनान से इंतकाम ले रही है। हमने हमेशा इंतकामी सियासत की मुखालिफत की, सियासी कैदियों को रिहा करने की बात की। आखिर कब तक लाहौर पर कभी शोबाज कभी वसीम अकरम प्लस को मुसल्लत किया जाएगा? वोट को इज्जत दो का नारा लगाने वाले नजर भी नहीं आ रहे। तकसीम की सियासत को दफन करेंगे। लाहौर इनका नहीं मेरा है। पाकिस्तान को इन पुराने सियासतदानों के हवाले नहीं कर सकते। ये भी कहा जो दहशतगर्द सर उठा रहे हैं वो सर काट देंगे। मुल्क को मुआशी और सियासी बहरान से निकालेंगे। नफरत और गालम गलोच की सियासत को खत्म करेंगे। सियासी इख्तलाफात को जाती दुश्मनी में तब्दील नहीं किया जा सकता। आसिफा भुट्टो की भी बिलावल के साथ जलसे में शिरकत। पीटीआई के हामी उम्मीदवार मरियम नवाज के हक में दस्तबरदार। हल्का NA 119 से पीटीआई के हामी मेहर मोहम्मद वसीम नून लीग में शामिल। मरियम नवाज से मुलाकात के बाद मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया। मरियम नवाज की अपने हल्के में यूसी नुमाइंदों से मुलाकात। कहा 4 साल नाअहली का असर पूरे मुल्क ने देखा। लाहौर की तरक्की की मिसालें दी जाती थी, वही लाहौर गंदगी का ढेर बन गया। अवाम जानते हैं काम किसने किया, सियासी इंतकाम का निशाना किसने बनाया। नवाज शरीफ को निकाल दें तो मुल्क में खंडरात ही बचते हैं। अवाम के तमाम मसाइल हल करेंगे। 8 फरवरी को पूरे मुल्क में नून लीग कामयाब होगी। मरियम नवाज की आमद पर कारकुनों की जबरदस्त नारेबाजी। शहबाज शरीफ ने कहा 8 फरवरी को नवाज शरीफ की क़यादत में अवाम का समंदर निकलेगा। शेर पर मोहरें लगेंगी। पाकिस्तान की तारीख बदलेगी। तरक्की और खुशहाली का सफर फिर वहीं से शुरू होगा जहां रुका था। पाकिस्तान की तकदीर का फैसला करेगा। 3.5 सालों में इमरान नियाजी ने मईशत का धड़न तख्ता कर दिया। मुल्क दिवालिया होते होते बचा। हमने सिर्फ पाकिस्तान की तरक्की को अपना गोल बनाया। हमजा शहबाज ने लाहौर में मैदान सजा लिया। हल्का NA 118 में जलसा। हमजा शहबाज ने कहा 8 फरवरी को शेर कामयाब होगा। हम किसी से इंतकाम नहीं लेंगे, मगर घड़ी चोर का एहतसाब होना चाहिए। बानी पीटीआई ने मुल्क का धड़न तख्ता कर दिया था। शहबाज शरीफ ने मुल्क को बचाया। जलसागाह आमद पर हमजा शहबाज का शानदार इस्तकबाल। घोड़ डांस और ढोल की थाप पर कारकुनान के भंगड़े। लीगी कारकुनान ने नोट भी निछावर किए। उधर कौमी असम्बली की 54 नशिस्तों पर कोई लीगी उम्मीदवार नहीं। 8 फरवरी को 266 नशिस्तों पर इलेक्शन होगा, जिसमें से 212 पर नून लीग के उम्मीदवार। मुस्लिम लीग नून ने कौमी असम्बली के उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी कर दी। नवाज शरीफ NA 15 और NA 130 से मैदान में होंगे। शहबाज शरीफ NA 123 और 132 से इलेक्शन लड़ेंगे। मरियम नवाज NA 119 और हमजा शहबाज NA 118 से उम्मीदवार। सूबाई असम्बलियों की फहरिस्त भी शेयर कर दी गई। MKM का जिनाह बाग कराची में पावर शो। कारकुनों की बड़ी तादाद में शिरकत। अपने खिताब में फारूक सत्तार ने कहा 15 साल बाद गुलामी का कुफर टूट गया। सिंध में तब्दीली आ रही है। जलसा वडेरों और जागीरदारों के खिलाफ फैसला है। सिंध में आइंदा हुकूमत हमारी होगी। अनीस कायम खानी बोले ये जलसा नहीं रेफरेंडम है। कराची वालों ने MKM के हक में फैसला सुना दिया। ठंडे मौसम में सियासत गर्म। आम इंतखाबात में 18 दिन बाकी। इलेक्शन से पहले भरपूर सियासी संडे। बिलावल भुट्टो ने मुस्लिम लीग नून के गढ़ लाहौर में मैदान सजाया। टाउनशिप ग्राउंड में जलसा। हमजा शहबाज अपने हल्के में पहुंचे। NA 118 में जलसा। मरियम नवाज ने अपने हल्के के यूसी नुमाइंदों से मुलाकात की। MQM का जिनाह बाग कराची में पावर शो। जमात इस्लामी भी भरपूर सरगर्म। IPP भी मैदान में पूरी तरह उतर आई।
स्कूल ना जाने वाले बच्चों की तादाद में खौफनाक इजाफा। पाकिस्तान में 2,62,00,000 बच्चे स्कूल जाने से महरूम। विफाकी वजारत तालीम की रिपोर्ट में अहम इंकशाफ। पंजाब में सबसे ज्यादा बच्चे स्कूल नहीं जाते, तादाद 1,17,00,000 से जायद। सिंध में 76 लाख बच्चे स्कूलों से दूर। केपी में 36 लाख और बलूचिस्तान में 31 लाख बच्चे तालीम से महरूम। विफाकी दारुल हुकूमत में भी 8 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर। हर माह 18 अरब के इजाफी टैक्स लगाने की यकीन दहानी। पाकिस्तान ने IMF को बता दिया। रेवेन्यू अहदाफ पूरे ना होने पर 15 फरवरी से पहले गैस की कीमत में इजाफा किया जाएगा। 216 अरब के इजाफी टैक्सेस तभी लगेंगे जब टैक्स अहदाफ पूरे नहीं होंगे। इंडस्ट्रियल और कमर्शियल सारिफिन को हासिल सब्सिडी कम करने का भी वादा। गैस की कीमतें RLNG के मुसावी करने की यकीन दहानी। टीम ग्रीन क्लीन स्वीप से बच गई। जख्मी शाहीनों का कीवीज पर पलट कर वार। देर से ही सही जीत का मजा चख लिया। आखिरी T20 जीत लिया। न्यूजीलैंड को 42 रन से शिकस्त दे दी। बॉलर्स ने मैच जितवाया। 135 रन का हदफ कीवीज के लिए मुश्किल बना दिया। पूरी टीम को 92 रन पर ढेर कर दिया। मेजबान टीम के 7 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल ना हो सके। 3 विकेटें उड़ाने वाले इफ्तिखार मैन ऑफ द मैच करार पाए। नवाज और शाहीन ने भी 2-2 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। पाकिस्तानी बैटर जैसे खेलना ही भूल गए। न्यूजीलैंड के खिलाफ आखिरी मैच में भी मायूस कुन परफॉर्मेंस। 4 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल ना हुए। पूरी टीम 134 रन बना सकी। ओपनर हसीबुल्ला अपने पहले ही मैच में 0 पर चलते बने। रिजवान 38 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। फखर जमान ने 33, बाबर आजम भी 13 रन पर हिम्मत हार बैठे। साहबजादा फरहान 29 और इफ्तिखार ने 5 रन बनाए। शाहीन आफरीदी ने हार और तब्दीलियों की वजह बता दी। बर्दाश्त और सब्र से काम लेने का मशवरा। कहा, हम नौजवान खिलाड़ियों को मौका दे रहे हैं। वर्ल्ड कप से पहले नई टीम तैयार करनी है। रिजल्ट फौरन नहीं आ जाता, सब्र करना पड़ता है। अच्छी टीम तश्कील देने के लिए बर्दाश्त से काम लेना पड़ेगा। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज मुश्किल थी। आखिरी मैच में जीत का क्रेडिट स्पिनर्स को दे दिया। सानिया मिर्जा का शुएब मलिक और सना जावेद के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। क्रिकेट स्टार की साबिका अहलिया का मौक़िफ़ सामने आ गया। भारतीय टेनिस स्टार की बहन अनम मिर्जा कहती हैं, सानिया ने शुएब को नया सफर शुरू करने पर मुबारकबाद दी। शुएब और सानिया की तलाक को कई माह हो चुके हैं। सानिया मिर्जा के वालिद ने बताया, सानिया ने शुएब से खुला ली। उधर शादी में खानदान की अदम मौजूदगी का दावा भी दम तोड़ गया। शुएब मलिक के भाई ने जोड़े के साथ तस्वीर शेयर कर दी। बगैर एनओसी बांग्लादेश जाने वाले हारिस मुश्किल में। पीसीबी का एक्शन। विकेट कीपर मोहम्मद हारिस को बांग्लादेश प्रीमियर लीग के लिए एनओसी ना दिया। लीग खेले बगैर ही हारिस को वापस लौटना पड़ा। मोहम्मद हारिस बगैर इजाजत लिए ढाका पहुंच गए थे। उम्मीद थी एनओसी मिलेगा। कराची में शादी वाला घर मातम कदे में बदल गया। शादी से कुछ ही दिन पहले नौजवान कत्ल। जुम्मे की रात अवामी कॉलोनी में 23 साला उसामा को गोलियां मारी गईं। 25 जनवरी को शादी थी। कत्ल किसी और ने नहीं, दोस्त ने ही किया। मुलजिम तलहा को हिरासत में ले लिया गया। मकतूल के वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। वारदात में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी बरामद। उसामा को सुपुर्दे खाक कर दिया गया। अहले खाना गम से निढाल। बानी पीटीआई की हुकूमत मेरी वजह से कायम थी। मैंने राहें जुदा की तो बानी पीटीआई रहे, ना उनकी हुकूमत। सरबराह पीटीआई पार्लियामेंटेरियन परवेज खटर का नौशहरा में इंतखाबी जलसे से खिताब। कहा, इलेक्शन में पीटीआई का सफाया करके ही दम लेंगे। आइंदा केपी का वजीर आला मैं ही बनूंगा। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने भी कमर कस ली। खानेवाल में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में जहांगीर तरीन ने कहा, शेर के साथ उकाब भी है।
मईशत को ठीक करेंगे, आवाम के मसाइल को पूरी तरह हल करेंगे। अलीम खान बोले, इक्तदार में आए तो 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे, गरीबों को मुफ्त प्लॉट और बिला सूद कर्जे मिलेंगे। आम आदमी के लिए आसानियां ही हमारा मंशूर है। मैं कहता था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मेरी फैमिली है और मेरे खून में दौड़ती है, इसको मेरे से जुदा नहीं किया जा सकता। हालिया कुछ माजी में तसुर पैदा करने की कोशिश की गई कि जैसे मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के डिसिप्लिन से मुनरफ हो रहा हूं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में नहीं हूं। ये तसुर बिल्कुल गलत था। मैं आपके सामने खड़ा हूं। पीपल्स पार्टी मेरी फैमिली है, खून में दौड़ती है, मुझे पीपल्स पार्टी से कोई जुदा नहीं कर सकता। लाहौर में पीपल्स पार्टी के जलसा आम से खिताब में एतजाज अहसन ने कहा, माजी में गलत तासुर बनाया गया, मैंने पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की, ये तसव्वुर बिल्कुल गलत था। बिलावल और आसिफा के साथ खड़ा हूँ। जलसे से खिताब में चौधरी सरवर ने कहा, सबका मिशन है बिलावल को वजीर आजम बनाना है। शर्जील मेमन बोले, शेर का शिकार हो चुका शेर ढेर हो चुका, ये शेर हमेशा मुश्किल हालात में आवाम को छोड़कर भागे, आवाम ने अपना फैसला सुना दिया, पंजाब में पीपल्स पार्टी कामयाब होगी। शेर का शिकार हो चुका है और शेर ढेर हो चुका है, क्योंकि शेर जो है वो कभी मुश्किल हालात में मुल्क में अपनी आवाम को छोड़ के भागते नहीं है बहाने करके। लेकिन आज जो आवाम में मौजूद लीडर हैं उन्होंने साबित कर दिया है कि पीपल्स पार्टी को लोग पसंद करते हैं। 18 के इलेक्शन में भी हमें इलेक्शन से पहले, इलेक्शन का रिजल्ट सुनने से पहले हमें मालूम था कि क्या होने वाला है, और इंशाअल्लाह ताला हम मुल्क को इस गर्दाब से, इस बहरान से, जिस बहरान का वो शिकार है इस वक्त, आप हमारे ऊपर एतमाद करें, हम इन दोनों मसाइल के ऊपर काबू पाएंगे और इंशाअल्लाह मुल्क को आगे बढ़ाएंगे। बानी पीटीआई के लिए जेल 5 स्टार होटल है, कभी धरना कभी लॉन्ग मार्च, बताओ ये सब किसके कहने पर किया? मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह का जड़ावाला में कारकुनों से खिताब, कहा मुल्क उड़ान भरने वाला था, फिर ऐसे शख्स को मुसल्लत किया गया जिसके मिजाज में जमहूरियत ही नहीं थी। वजीर आजम ना रहा तो उसने कहा वो असम्बली को नहीं मानता, वो शख्स उसी जगह बैठा है जिसका वो हकदार है। मुस्लिम लीग नून हुकूमत बनाने जा रही है। एहसन इकबाल का बिलावल भुट्टो को चैलेंज, कहा बिलावल लाड़काना का नारोवाल से मुवाजना कर लें, नारोवाल बेहतर हुआ तो आप सियासत छोड़ दें, अगर लाड़काना बेहतर निकला तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। हल्का NA 27 में बिलावल भुट्टो का मुकाबला करने वाले अता तारड़ ने कहा, बिलावल करप्शन के नोट लेकर लाहौर आए, ये नोट बांटते जाएं, हम वोट निकालते जाएंगे। 15 साल इन्होंने कराची को तबाह किया, अब ये लाहौर आकर कहते हैं शेर का शिकार करेंगे। बिलावल पहले बड़े तो हो जाएं, फिर ऐसी बातें करें। ये किस मुंह से लाहौर से वोट मांग रहे हैं? इन्होंने लाहौर को दिया ही क्या है? जमाते इस्लामी भी पूरी तरह सरगर्म, मर्दान में सिराजुल हक का खिताब, कहा 2 खानदानों से खलासी हासिल किए बगैर तरक्की मुमकिन नहीं, मौजूदा VIP कल्चर का खात्मा करेंगे, ब्यूरोक्रेसी में इस्लाहात लाएंगे, नौजवानों को रोजगार फराहम करेंगे, तालीम आम करेंगे। कराची में तकरीब से खिताब में हाफिज नेमुर रहमान ने कहा, हमारे तमाम उम्मीदवार काबिल हैं, कराची तरक्की करेगा तो पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। मरदमशुमारी में पीपल्स पार्टी और MQM ने छुरा घोंपा। निगरान वजीर इत्तलात बलोचिस्तान जान अटकजई का कहना है, इस्लामाबाद में धरना देने वालों का सारा खेल बेनकाब हो गया, इस्लामाबाद इंतजामिया इनको मजीद ढील ना दे, ये खवातीन पाकिस्तान को तस्लीम नहीं करती, कैंप में मौजूद लोग दहशतगर्द तंजीमों से ताल्लुक रखते हैं, मजमूम मकासद के लिए इस्लामाबाद को मस्कन बनाया हुआ है, महरंग लापता अफराद के नाम पर ड्रामा कर रही हैं, इस्लामाबाद में इनको दी गई सहूलियात वापस लेनी चाहिए, ये लोग सिक्योरिटी रिस्क हैं। महंगाई सर चढ़कर बोलने लगी, चिकन, अंडे, सब्जियां और दूध दही सब पहुंच से बाहर। लाहौर में चिकन का रेट 600 रुपए से ऊपर, दर्जन अंडे 415 रुपए तक पहुंच गए।
कोयटा और पेशावर में हालात मुख्तलिफ नहीं, प्याज को जैसे लग गई आग। पेशावर में 330 रुपए फी किलो बिकने लगा। कराची के मैन होल्स पर ढक्कन लगाने की मुहिम शुरू। पहले मरहले में 4 अजला में मुहिम चलेगी। मेयर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं दूसरे मरहले में पूरे शहर में गटर कवर किए जाएंगे। निकासी आपकी बेहतरी के लिए हंगामी बुनियादों पर काम कर रहे हैं। इधर मसाइल तो ये है कि रोड्स बहुत ख़राब हैं, वो टूट फूट का शिकार हैं। उसके अलावा पानी का बड़ा मसला है, गंदा पानी आता है, फिल्ट्रेशन का पानी लेने के लिए दूर जाना पड़ता है। अवाम अब बहुत ज़्यादा समझदार हो चुकी है। अवाम अब सिर्फ उसी को वोट देंगे जो अवाम के मसाइल हल करेगा। NA-78 गुजरांवाला का अहम हल्का, नून लीग के खुर्रम दस्तगीर और PTI उम्मीदवार मुबीन आरिफ मद्दे मुकाबिल। बड़ा और अहम हल्का होने के बावजूद मसाइल के अंबार, नाकिस सिवरेज, साफ पानी की किल्लत, तजावुजात, टूटी सड़कें बड़े मसाइल। लोग मुंतखब नुमाइंदों से नाला भी पुरुमीद भी। आसमान से बरसता बारूद, जमीन पर भूख और बर्बादी। गजा में फलस्तीनियों के लिए हर सेकंड भारी। मजीद 178 फलस्तीनी शहीद। शोहदा की मजमूई तादाद 25,000 से बढ़ गई। आलमी रहनुमाओं की बेहिसी खत्म ना हुई। अक़वाम मुत्तहिदा का स्कूल कब्रिस्तान बन गया। कुछ अरसा कबल अपने पोतों की मैयतों पर रोता बुजुर्ग भी शहीद कर दिया गया। मगरबी किनारे पर दर्जनों घर मिस्मार।